हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी गाइस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन आई वेलकम यू। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन्स के बारे में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। यदि हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास ये प्रोपीन है। प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे जो हेलोजन है इसकी जगह हम क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। जनरली फ्लोरीन और आयोडीन यूज नहीं करते हैं रिएक्शन में, बिकॉज जो फ्लोरीन है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एल्कीन और फ्लोरीन के बीच एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, जिसको हम जनरली अवॉइड करते हैं। यदि हम आयोडीन के बारे में जाने तो आयोडीन और एल्कीन की रिएक्शन थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल नहीं होती है, इसलिए एल्कीन और आयोडीन की रिएक्शन हम नहीं करवाते हैं। ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें आइदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड होता है। यदि हम H2O की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दो बॉन्ड्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, इसलिए ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात करें तो हमें मेजर प्रोडक्ट में एक ब्रोमो हाइड्रीन मिलती है। इसी के साथ जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसमें विसिनल डाई ब्रोमाइड मिलता है। विसिनल डाई ब्रोमाइड से क्या मीनिंग है? इसमें जो एडजेसेंट कार्बन है उन पे दोनों पे ब्रोमीन का एडिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड। तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन की हम ओवरऑल बात करें तो क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड था रिएक्टेंट में, इसका ब्रेकिंग हुआ। इसी के साथ जो प्रोडक्ट है उसमें दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। हम इस ब्यूटीफुल रिएक्शन की प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास ये प्रोपीन है, प्रोपीन का सॉल्यूशन है, इसी के साथ ये ब्रोमीन का सॉल्यूशन है। जब प्रोपीन के सॉल्यूशन और ब्रोमीन के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो इसके बाद दोनों में रिएक्शन होगा और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ब्रोमोहाइड्रीन मिलेगा, इसी के साथ विसिनल डाई ब्रोमाइड मिलेगा। जो ब्रोमोहाइड्रीन है ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है और जो विसिनल डाई ब्रोमाइड है या विसिनल डाई हैलाइड है ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शन के बारे में इतना जानने के बाद हमारे माइंड में कुछ क्यूरीज हैं, लाइक किस तरह से पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ और किस तरह से दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी के साथ जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका एडिशन लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे क्यों हुआ? पॉसिबिलिटी थी कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम पे भी ऐड हो सकता है, जबकि जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है इस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो ये सब जानने के लिए हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। यदि हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पता करना है कि रिएक्शन में कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जो ये प्रोपीन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, बिकॉज जो प्रोपीन का ये पाई बॉन्ड है ये बहुत ही वीक पाई बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इजीली ब्रेक हो जाता है और ये प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही पाई बॉन्ड की वजह से प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसी के साथ अब हमें पता करना है इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये जो ब्रोमीन एटम है इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज जैसे ही ये जो एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ब्रोमीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है तो दोनों के बीच रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो ब्रोमीन एटम है एल्कीन के पास वाला ये अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली दूसरे ब्रोमीन एटम की ओर शिफ्ट कर देता है। ब्रोमीन जो दूसरा एटम है इस पे पार्शियली इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और जो एल्कीन के पास वाला ब्रोमीन एटम है ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और इस तरह से एक डाइपोल मोमेंट का जनरेशन होगा। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जब एक डाइपोल के कांटेक्ट में एक नॉन पोलर स्पीसीज आती है तो उसमें भी एक इंडक्शन की वजह से डाइपोल का जनरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल का जनरेशन होता है।
अब हम रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे जो कि एक ब्रोमीन एटम है। जैसे ही ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम पे अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ब्रोमीन एटम और कार्बन एटम के बीच एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये ब्रोमीन एटम और कार्बन के बीच नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी के साथ क्या होगा, ब्रोमीन एटम जैसे ही कार्बन एटम के साथ नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसी के साथ जो प्रीवियस ब्रोमीन एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और ये जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ब्रोमीन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, तो दूसरा ब्रोमीन एटम है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्रोसेस में इसे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले हैं। इसी के साथ हमें एक ब्रोमाइड आयन मिलता है और जो दूसरा ब्रोमीन एटम है ये कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करें तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसी के साथ जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इसने तो जो वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई उसको कंपनसेट करके जो ब्रोमीन एटम है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो सकती है। जैसे ही वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इसने वैलेंसी कंप्लीट कर ली ब्रोमीन एटम के साथ नए सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से। अब क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन बनता है इसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ये फॉर्म हो सकता है इधर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है उसी के साथ ये जो ब्रोमीन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम को डोनेट करता है और एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही ये जो ब्रोमीन एटम है ये दूसरे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो एक दूसरे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और ये जो दूसरा कार्बोकेटाइन बनता है ये बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन और इसको बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन सकता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन सकता है। जो ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो इसमें क्या है, कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है देन द नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जिसमें जो ब्रोमीन एटम है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी के साथ दोनों कार्बन एटम्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसकी वजह से जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल होता है और रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसी के साथ एक ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अब हम रिएक्शन की सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सो गाइस, रिएक्शन की सेकंड स्टेप की बात करने से पहले हम जो इंटरमीडिएट बना है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसकी बात करें तो ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन से तो स्टेबल होता है पर ऐसा नहीं है कि ये इतना स्टेबल हो कि रिएक्शन आगे प्रोसीड ही ना करे। ये लेस स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ब्रोमीन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी के साथ जो ये 3 मेंबर्ड रिंग है ये लेस स्टेबल होती है। तो इस ब्रोमीन एटम को स्टेबल करने के लिए जो ये कार्बन और ब्रोमीन एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन पार्शियली ब्रोमीन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे तो पार्शियली दोनों कार्बन एटम से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन में नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो ब्रोमाइड आयन जनरेशन हुआ ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसी के साथ जो सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब दोनों न्यूक्लियोफाइल्स के बीच कंपटीशन की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एज ए सॉल्वेंट है और हम जानते हैं कि सॉल्वेंट एक्सिस में होता है। एक्सिस अमाउंट की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है ये मेन न्यूक्लियोफाइल होता है और जो ब्रोमाइड आयन है इसका कंसंट्रेशन कम होता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल की
और जो इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच कोलिजन्स ज्यादा होता है। नंबर ऑफ द कोलिजन्स इन बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज मोर देन द ब्रोमाइड आयन एंड द कार्बोकेटाइन। ब्रोमाइड आयन और कार्बोकेटाइन है, इसके बीच कोलिजन्स लेस होती हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें हमें ब्रोमोहाइड्रीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का हमें जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम है उन पे अटैक करवाना है। अब इस रिएक्शन की दूसरी ब्यूटीफुल बात करें तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है वो राइट हैंड साइड वाले कार्बन एटम पे अटैक ना करके अटैक करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन एटम पे। बिकॉज जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है उस पे मिथाइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो अब क्या होगा रिएक्शन में, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है जिसपे नंबर ऑफ द हाइड्रोजन्स कम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसी के साथ जो पुराना कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सिग्मा बॉन्ड के ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्रोमीन एटम पे शिफ्ट होंगे, इसी के साथ ब्रोमीन एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो नया जनरेट हुआ नेगेटिव चार्ज है और प्रीवियस जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे और फाइनली हमें जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इस पे ब्रोमीन एटम मिलेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इस पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। अब इसमें क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम है इसने 3 बॉन्ड बना लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होगा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन पे शिफ्टिंग होगी, उसी के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और जो प्रीवियसली पॉजिटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट में हमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन मिलता है। इसी के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है इससे एक प्रोटॉन रिलीज होगा और वो सॉल्वेंट के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होगा और फाइनली एक H3O पॉजिटिव आयन मिलेगा। अब रिएक्शन के माइनर प्रोडक्ट की जनरेशन की बात करें तो ये जो ब्रोमाइड आयन है ये कार्बन एटम पे अटैक करेगा, इसी के साथ लाइक द प्रीवियस ये जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड है इसका ब्रेकिंग होगा और फाइनली जो माइनर प्रोडक्ट है उसमें क्या मिलेगा, हमें एक विसिनल डाइब्रोमाइड, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे भी ब्रोमीन है और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इस पे भी ब्रोमीन एटम का एडिशन होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, फाइनली हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिला वो ब्रोमोहाइड्रीन है और माइनर प्रोडक्ट क्या है, एक विसिनल डाइब्रोमाइड। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज न करके एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो क्या होता। जैसे कि हम इस रिएक्शन में यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट होने वाला था, तो इसको जानने के लिए आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो और यहाँ पे कुछ मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। यदि हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमें एक विसिनल डाइब्रोमाइड मिलता है, जो ये माइनर प्रोडक्ट है ये हमें नहीं मिलता है। फाइनल रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है जो कि एक विसिनल डाइहैलाइड होता है। अब हम इस रिएक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें ये एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हमें क्लोरीन के साथ करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन के प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा और इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा उस कार्बन एटम से जहां पे नंबर ऑफ द हाइड्रोजन्स कम है। सो न्यूक्लियोफाइल विल ऐड टू द कार्बन एटम ऑन विच नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर लेस। तो सबसे पहले क्या करना है, पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करना है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्लोरीन एटम, यहां से क्लोरीन ऐड होगा और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड करवाना है। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ये अटैक करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे, उसी के साथ ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा
और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट में हमें कुछ इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी के साथ दूसरा कार्बन पे क्लोरीन का ऐड होगा। अब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और फाइनली एक हेलो हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और दूसरे कार्बन एटम से क्लोरीन का एडिशन होगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल को, जिसमें हमारे पास ये एक एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हमें करवानी है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द मेथेनॉल। मेथेनॉल की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है। मेथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब रिएक्शन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इसी के साथ ये जो क्लोरीन एटम है यहां से जुड़ जाएगा और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है मेथेनॉल, ये रिएक्शन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है इस पे अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन एटम से ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी के साथ जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन है इस पे क्लोरीन जुड़ेगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन एटम पे। इसी के साथ फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन है इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल OCH3 जुड़ता है और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है क्लोरीन एटम का एडिशन होगा। तो फाइनली इस रिएक्शन में क्या होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है उस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है एल्कीन का उस पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन होता है। अब हम रिएक्शन के नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, ये एक एल्कीन है, जो एल्कीन की चेन है उसी के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमें क्लोरीन के साथ करवानी है। लाइक द प्रीवियस सबसे पहले हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जो क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से क्लोरीन का एडिशन होगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि क्लोरीन ने दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इस रिएक्शन में सबसे अच्छा क्या बात है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्लोरीन अटैक ना करके जो ये चेन है इसमें ऑक्सीजन एटम होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये कार्बन एटम पे अटैक करेगा और जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पे अटैक करेगा इसी के साथ कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है सिग्मा ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक रिंग का फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे हम इसको नंबर 1 देंगे, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ एक ये रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5। अब क्या होगा, 5 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन का अटैक हुआ, यहाँ से ये ऑक्सीजन और 5 नंबर कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसी के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 4 नंबर कार्बन पे एक क्लोरीन एटम का एडिशन हुआ। ये क्लोरीन एटम 4 नंबर कार्बन पे ऐड होता है और 5 नंबर कार्बन पे ऑलरेडी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे हम 2 नए जो पुराने वाले मिथाइल ग्रुप हैं उनका एडिशन कर देंगे। फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक रिंग का फॉर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हम किसी भी प्रोडक्ट का इजीली पता कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करना है, उसी के साथ एज ए मार्कोनिकोव रूल जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है उस पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकोव रूल। हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें ये एक प्रोपीन है, प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ NaCl एज ए सॉल्वेंट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा उसी के साथ एक जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका एडिशन होगा। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ब्रोमीन एटम है।
ब्रोमीन एटम का एडिशन होगा यहाँ से, और ब्रोमीन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ब्रोमीन ने 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास ब्रोमाइड आयन जो बनेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल है, इसी के साथ जो क्लोराइड आयन है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। बट जो क्लोराइड आयन है ये सॉल्वेंट से मिला है हमें, तो ये एक्सिस अमाउंट में होगा। तो फाइनली हमें क्या करना है, क्लोराइड आयन का एडिशन करवाना है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो क्लोराइड आयन है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन एटम पे ऐड होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कार्बन एटम है वो सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स लेस है रादर देन राइट हैंड साइड कार्बन एटम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे क्लोरीन एटम का एडिशन हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे, उसी के साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है उसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ब्रोमीन एटम, और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन एटम पे जुड़ जाएगा। फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हमें ब्रोमीन के साथ करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ध्यान से देखना, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है इसका प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फाइनली हमें एक विसिनल डाई हैलाइड प्रोडक्ट में मिलेगा। तो सिंपली इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ उन दोनों कार्बन एटम्स पे हमें सिंपली ब्रोमीन एटम का एडिशन करना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, इस कार्बन एटम पे एक ब्रोमीन एटम जुड़ेगा और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है इस पे दूसरे ब्रोमीन एटम का एडिशन होगा और फाइनली प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, एक विसिनल डाई ब्रोमाइड। So guys, thank you for watching the video. I hope all of you like it. So please subscribe the channel and share the video to your friends. Thank you.